Namaste students. I am JVN Mr. KL Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture, Honor 6M. My subject, Protect Cultivation and Secondary Agriculture. Student, today I am discuss about planning and design of greenhouse. So let's start your topics: planning of greenhouse facility, site selection and orientation, structure design and covering materials. So a define of greenhouse. A greenhouse is basically the purpose of providing and maintaining the growing environment that will result in optimum production at maximum yield. Agriculture in the controlled environment is possible in all the region irrespective climatic and weathers. इसके अंदर जो ग्रीन हाउस को एक बेसिकली जो क्रॉप्स होती है इन्वायरमेंट जो कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो क्रॉप को ग्रो करते हैं उसको एक टेम्परेचर को मेंटेन करना और दूसरा है जो मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड करना। जो क्लाइमेट जो वेदर होती हैं उससे बचाव के लिए प्लांट्स को जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में प्रोवाइड करना एंड दी जो वेदर कंडीशन होती हैं लाइक दैट स्नोफॉल्स और रेन जो बारिश होती है उससे बचाव के लिए कवरिंग मटेरियल के थ्रू प्लांट को बचाया जा सकता है इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर एरिया के अंदर। इसके अंदर है कि इट इज़ इन इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स ग्रीन हाउस मस्ट एडमिट द विजिबल लाइट पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एट द सेम टाइम टू प्रोटेक्ट दिस plants and greenhouse must be ventilated and cooled during a day because of the heat load from radiation. The structure must also heated and inflated during the cold night. A greenhouse acts a barrier between the plant production area and the external or general environments. जो इन्वायरमेंट इसके अंदर बताया कि ग्रीन हाउस का जो एक क्लोजिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, जिससे क्या होता है जो एक विजिबल लाइट होती है जो विजिबल लाइट एक सोर्स होता है सोलर रेडिएशन का जिससे प्लांट को एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनाने में सहायक होता है जिससे जो कवरिंग मटेरियल एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बना रहता है जिससे ट्रांसपेरेंस फोटोसिंथेसिस में बहुत ही यूजफुल होता है। इसके बाद में बताएं कि जो कुल टेम्परेचर होता है डे टेम्परेचर को एक मेंटेन करने के लिए कुल टेम्परेचर में प्रोवाइड किया जाता है एंड जो नाइट टेम्परेचर होता है उसको कोल्ड टेम्परेचर में प्रोवाइड किया जाता है इन दीज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन हाउस। इसके बाद बताया फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं साइट सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन। जो साइट सिलेक्शन ओरिएंटेशन के अंदर हम बात करते हैं ए ग्रीन हाउस इज ए डिजाइन टू विदस्टैंड लोकल विंड स्नो एंड द क्रॉप लोड फॉर स्पेसिफिक क्रॉपिंग एक्टिविटी। इन दिस वे द स्ट्रक्चर बिकम लोकेशन एंड क्रॉप स्पेसिफिक्स। द बिल्डिंग साइट्स शुड बी लेवल एज पॉसिबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ग्रेडिंग। इसमें बताया कि जो एक स्पेसिफिक क्रॉपिंग को हम ग्रो करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन के अंदर तो उससे हम एक लोकल विंड स्नोस एंड द क्रॉप लोड्स आदि से बचाया जा सकता है थ्रू दी कवरिंग मटेरियल्स। इसके बाद में जो उसकी जो कॉस्ट आती है और इसके बाद में ये बताया कि जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर होता है कवरिंग मटेरियल मतलब जो पॉली हाउस का जो पूरा जो ढांचा होता है उसको हम कौन सी जगह पर साइट सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसे हम एक लेवलिंग पर एक अच्छे से लेवल पर उसको कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में बनाया जा सकता है जिससे उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके बाद में बताया कि
जिससे क्या होगा, जो इसका एरिस्टेशन होता है, मतलब जो सोइल जो एयर का जो सर्कुलेशन होता है, इससे प्लांट्स को भी अच्छे से सोलर रेडिएशन प्रोवाइड हो सकती है। और इसके बाद में और दूसरा है द प्रोवाइजन ऑफ द ड्रेनिंग सिस्टम ऑलवेज पॉसिबल। जिससे क्या होगा, अगर उसको अच्छे से लेवलिंग में उसको जो पॉली हाउस का जो स्ट्रक्चर होगा उसको तैयार करते हैं, जिससे ड्रेनेज जो एक्सेस वाटर होता है उसको हम कम कर सकते हैं, जिससे पॉली हाउस का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। इसके बाद में इससे क्या होगा, जो एक ड्रेनेज सिस्टम बनाने से प्लांट की जो ग्रोथ होती है और एक सूटेबल ग्रोथ प्रोवाइड होती है। इसके बाद इट इज़ आल्सो द इट विजिबल ऑफ द सिलेक्शन साइड विच द नेचुरल विंड ब्रेक। जिससे क्या होता है, जो विंड ब्रेक होता है, हवा का जो आवागमन होता है, वह विंड ब्रेक के थ्रू हवा को कम कर सकते हैं। जिसके लिए हम विंड ब्रेक जो प्लांटेशन होता है उसके एक साइड्स में प्लांट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। इसके बाद इन दिस रीजन वेयर द स्नो इज द एक्सपेक्टेड ट्री, जिस जगह पे ऐसा एरिया जहाँ पे स्नो ज़्यादा गिरता है, ऐसी जगह पर एंड जहाँ हवा का आवागमन ज़्यादा होता है, ऐसी जगह पर ट्री को ग्रो करते हैं। मतलब जो पॉली हाउस होता है या ग्रीन हाउस के साइड आसपास साइड्स पर, जिसकी जो डिस्टेंस होती है 30.5 मीटर अवे दी ऑर्डर, मतलब उससे जो पॉली ग्रीन हाउस से 30.5 मीटर की दूरी पर उससे प्लांटिंग किया जाता है। एंड टू प्रिवेंट द शेडो, जिससे शेडो से मतलब इतना दूर होना चाहिए प्लांटेशन, मतलब प्लांट, जिससे जो ट्री प्लांट को जो प्लांटेशन में यूज किया जाता है, तो उससे क्या हुआ, शेडो से बचाया जा सकता है। दी प्रिवेंट द शेडो ऑन द क्रॉप मतलब जो इनसाइड द ग्रीन हाउस के अंदर जो क्रॉप को हम तैयार करते हैं, वह जो ट्री प्लांटेशन होते हैं उससे हम शेड छाया से बचाया जा सकता है। और इसके बाद में लोकेटेड होना ईस्ट एंड साउथ, जो ग्रीन हाउस का जो लोकेशन होता है, ग्रीन हाउस की जो प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन को जब हम विंड ब्रेक के लिए लगाते हैं तो उसका जो स्थान कौन सी जगह चॉइस करना चाहिए, ईस्ट साउथ साइड में। एंड द वेस्ट साइड में शुड बी डिस्टेंस 2.5 टाइम, मतलब उसकी जो प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस होनी चाहिए 2.5। इसके बाद में है स्ट्रक्चर डिजाइन। जो स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर हम बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर एंड इट कवरिंग is the protection of crops against the hostile weather conditions, that is like low and high temperature, snow, hail, rains and winds। जो ऐसे वेदर मतलब जो ऐसे फीचर्स, ऐसे वेदर्स कंडीशन के ऐसे स्ट्रक्चर्स, मतलब जैसे स्नोफॉल्स, हेल्स, रेन्स, विंड्स आदि के इफ़ेक्ट से क्रॉप को बचाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर को हम तैयार करते हैं। इसमें बताया इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू डेवलप द ग्रीन हाउस विद इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल लाइट इनसाइड्स। जिससे क्या होता है, जो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इनसाइड द ग्रीन हाउस। द स्ट्रक्चर पार्ट दैट कैन कास्ट शेडो इन द ग्रीन हाउस शुड बी मिनिमाइज। इसके बाद में द डिफरेंट टाइप के जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो फ्रेम होता है ग्रीन हाउस का, वह एक स्ट्रेट साइड वाल साइड मतलब फॉर्म में होना चाहिए। जिससे क्या होता है, जो आर्च रूफ, जो इसकी जो एक ऊपर की जो रूफ होती है वह आर्च टाइप की होनी चाहिए, जिससे ये एक कॉमन शेप बना के तैयार कर सकते हैं। बट द गेबल रूफ आल्सो वाइडली यूज। बट अगर हम एक जो गेबल रूफ टाइप का भी स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसमें बताया कि बोथ स्ट्रक्चर कैन फ्री स्टैंडिंग और गटर कनेक्शन। जो दोनों टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो आर्च टाइप का, एक गेबल रूफ टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन हाउस का, इन दोनों को हम एक गटर के द्वारा गटर तैयार, मतलब जो गटर होता है, जिससे क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, वह जो एक्सेस वाटर या स्नोफॉल्स, वेल्स, जो जितने भी हेल्स, जो जितना भी वेदर कंडीशन के टाइम पे जो कलेक्ट करके उनको और ग्राउंड के नीचे उनको फॉल कर देता है, गिरा देता है।
इसके बाद है बोथ स्ट्रक्चर कैन बी स्टैंडिंग एंड द गटर कनेक्टेड, मतलब इसमें गटर यूज किया जाता है इसके अंदर, दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, विद द आर्च फ्रॉम ग्रीन हाउस। एंड इसके बाद है द आर्च रूफ एंड द होप स्टाइल ग्रीन हाउस आर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड टू गार्वेनाइज आयरन पाइप। जो दोनों टाइप का जो कवरिंग जो स्ट्रक्चर होता है, आर्च रूफ एंड होप स्टाइल टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, जिसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्ट मतलब जिसकी बनावट होती है किससे होती है, गार्वेनाइज आयरन पाइप से। इसके बाद में इफ टाल द ग्रोइंग ऑल आर ग्रोइंग द ग्रोइंग क्रॉप आर द ग्रोइंग इन द ग्रीन हाउस। इसमें बताया है कि जो टॉल टाइप के जो प्लांट्स क्रॉप होती है उसको हम ग्रो कर सकते हैं ऐसे दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, जो एक तो गेबल टाइप का और एक आर्च टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर हम टॉल टाइप के जो क्रॉप्स होती है उसको ग्रो कर सकते हैं। एंड व्हेन द बेंच आर द यूज, इसके अंदर हम बेंच भी यूज कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट टू यूज द स्ट्रेट साइड वॉल स्ट्रक्चर रेदर देन द हुप स्टाइल हाउस। इसके बाद दिस इंश्योर द बेस्ट ऑपरेशनल यूज इन द ग्रीन हाउस। इससे क्या होता है, ये एक सबसे बड़ा अच्छा सबसे बेस्ट ऑपरेशनल यूज कार्य कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब उसमें जो कोई भी एक कार्य करने की दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉमर्शियल स्ट्रक्चर के फॉर्म में तैयार करते हैं इसको, जिससे हाई स्केल के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये ए हुप टाइप ग्रीन हाउस इज ए सूटेबल फॉर लो ग्रोइंग क्रॉप्स। एक जो स्ट्रक्चर होता है हुप टाइप का जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हम ओनली जो लो ग्रोइंग क्रॉप होती है, छोटी साइज की जो क्रॉप होती है उसको ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि लेट्यूस, नर्सरी स्टॉक्स विच आर द हाउस द थ्रू आउट विंटर। जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन के समय जो कोई भी नर्सरी प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लोरिकल्चर के जो कोई भी सजावटी प्लांट्स होते हैं एंड लेट्यूस आदि प्लांट्स को हम उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। कौन से स्ट्रक्चर के अंदर, वो जो हुप टाइप स्ट्रक्चर ग्रीन हाउस के अंदर। इसके बाद में द लोकेटेड कोल्ड रीजन, ऐसे कोल्ड रीजन के अंदर। एंड द गोथिक आर्च फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वह एक प्रोवाइड करता है एडक्यूट साइड्स वॉल हाइट विदाउट लॉस ऑफ स्टैंड टू द स्ट्रक्चर्स। इसके बाद है लोड इन द डिजाइन द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द वेट ऑफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ एंड इट सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चर लोड द इक्विपमेंट फॉर हीटिंग एंड वेंटिलेशन एंड द वाटर लाइन। इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर होता है वह एक स्ट्रक्चर की जो वेट होता है उसको सपोर्ट के लिए कई इक्विपमेंट मतलब कई कंपोनेंट्स उसके अंदर कनेक्ट जुड़े रहते हैं, जिसके साथ में जो इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट के अंदर बात करते हैं जो हीटिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम और जो वाटर लाइन होती है वह सब इसी के साथ मैनेज रहती है, मतलब उसके साथ में काम करती है। और जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर होता है उसकी जो रजिस्टेंट होती है 130 किलोमीटर प्रति हाउस विंड वेलोसिटी एंड दी एक्चुअली लोड डिपेंड ऑन द विंड एंगल, ग्रीन हाउस शेप साइज एंड प्रेजेंस द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग एंड विंड ब्रेक। जो उसका जो एंगल होता है, विंड एंगल ग्रीन हाउस का, और एंड शेप साइज जो होता है वह किस पे आधार करता है, विंड ब्रेक और ओपनिंग सिस्टम पर। इसके बाद बताया कि दी अल्टीमेट डिजाइन ऑफ ग्रीन हाउस डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट्स। जो ग्रीन हाउस किस पे डिफरेंस करता है उसके बारे में बताया। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट के अंदर दी ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। सेकेंड है द स्पेसिफिक मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ द कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल के जो बिहेवियर्स हैं उसके स्ट्रक्चर पर भी हम उसकी जो मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को भी हम स्पेसिफिक जांच कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक सेंसिटिव द क्रॉप टू लाइट एंड टेम्परेचर टू बी ग्रोन इन द ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस के अंदर जो कोई भी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर और लाइट्स होती हैं
उसकी स्पेसिफिक सेंसिटिव को कि क्रॉप की जो स्पेसिफिक सेंसिटिव होती है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लेवलिंग एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कवरिंग मटेरियल, और जो कवरिंग मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलेवेंट कर सकते हैं। इसके बाद एग्रोनॉमिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, हम जो एग्रोनॉमी की रिक्वायरमेंट रखती है क्रॉप की उसी को ग्रो करते हैं। इसके बाद एक कवरिंग मटेरियल्स, जो कवरिंग मटेरियल्स के अंदर हम तीसरा पॉइंट होता है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं दी फ्लोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड वाइल selecting the greenhouse covering material, that is light transmission, weights resistant to impact, then durability to outer weather and the thermal stability or wide range in the temperatures. Before the selection the covering material, two important points should be taken into consideration: the purpose for which greenhouse facility is intended and service life of materials in temperate region where the high temperature are required. इसके अंदर बताया कि जो टेम्परेट रीजन होता है, जो टेम्परेट रीजन होता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेट रीजन के अब जहाँ ऐसा टेम्परेट रीजन जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ के लिए यह जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही यूजफुल होता है टेम्परेट रीजन के अंदर। दी कवरिंग मेटर विद हाई लाइट ट्रांसमिशन एंड फार infrared absorption IR means infrared radiation absorption must be selected। मतलब जो टेम्परेट रीजन होता है ऐसी जगह पर जो कोल्ड एरिया होता है वहाँ पर हाई लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे जो कवरिंग मटेरियल होता है उससे ऐसे कवरिंग मटेरियल को हम सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है वह भी अच्छा हो और जो अल्ट्रारेड जो लाइट्स होती हैं उसको भी अच्छे से एब्जॉर्ब करने में सहायक हो। ऐसे कवरिंग मटेरियल को हम कवरिंग मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। आल्सो लॉस द हीट, जिससे क्या होता है ऐसे कवरिंग मटेरियल को सेलेक्ट करने से जो हीट की जो लॉस होती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं आगे कवरिंग मटेरियल, जो कवरिंग मटेरियल की जो लाइफ पीरियड्स होती हैं, लाइफ ड्यूरेशन कितने साल की होती हैं उसके अंदर डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के कवरिंग मटेरियल के अंदर। फर्स्ट में है ग्लास एंड एक्रिलिन शीट्स, जो ग्लास एक्रिलिन शीट्स होता है जिसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है 20 ईयर्स की। इसके बाद है जो पॉलीकार्बोनेट्स एंड जो फाइबर ग्लास रेनफोर्स पॉलिस्टर शीट्स होती हैं इसकी 5 to 12 ईयर्स, मतलब 5 से 12 ईयर्स की उसकी लाइफ ड्यूरेशन होती है। इसके बाद जो पॉलीथीन्स होती हैं, जो पॉलीथीन शीट्स होती है उसकी 2 से 6 मंथ की लाइफ स्पान्स मतलब लाइफ ड्यूरेशन होती है। इसके बाद है पॉलीथीन जो स्टेबलाइज फॉर अल्ट्रा वायलेट रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए स्टेब्लिश होता है पॉलीथीन्स कवरिंग मटेरियल, जिसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है 2 से 3 ईयर्स के लिए। इसके बाद दी आइडियल द ग्रीन हाउस डिजाइन सेलेक्टिंग कवरिंग मटेरियल फ्लोइंग विद प्रॉपर्टी, जो कवरिंग मटेरियल होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है उसके अंदर बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के लिए हम बात करेंगे। फर्स्ट में इट शुड बी ट्रांसमिट द विजिबल लाइट पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब जो कवरिंग मटेरियल होते हैं कवरिंग मटेरियल को हम ऐसे कवरिंग मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर विजिबल सोलर रेडिएशन की जो विजिबल लाइट होती है उसको अच्छे से ट्रांसमिट कर सकता है प्लांट, मतलब थ्रू दी प्लांट के थ्रू, जिससे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छे से बन सकते हैं। इसके बाद इट शुड बी एब्जॉर्ब द स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट, और सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती हैं उसको भी स्मॉल अमाउंट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती हैं वो एक कन्वर्ट फॉर्म में तैयार होती हैं जिससे किसमें फ्लोरोसेंस टू विजिबल लाइट, जो प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। इसके बाद इट शुड बी रिफ्लेक्टेड द एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और इसके अंदर तीसरे पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं जो अल्ट्रा वायलेट की जो रेडिएशन होती है हाई रेडिएशन उसको रिफ्लेक्ट कर सकें और जिससे प्लांट को कोई नुकसान ना हो, और जिसके कारण ग्रीन हाउस की जो इंटीरियर्स होते हैं ओवरहीट, जिससे क्या होगा जो इंफ्रारेड रेडिएशन अगर एक्सेस रेडिएशन होती है उससे जो ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ओवरहीट हो जाता है, जिससे प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर को
हीट के द्वारा लॉस कर देता है, इसलिए उसमें ज़्यादा इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है उसको रिफ्लेक्ट करने में सहायक हो। इसके बाद है शुड बी मिनिमम कॉस्ट, ऐसा कवरिंग मटेरियल ज़रूरी होना चाहिए जिससे इसकी मिनिमम कॉस्ट मतलब कॉस्ट को मिनिमम कर सकें। इसके बाद शुड बी विजिबल लाइफ दैट 10 to 12 ईयर्स, ऐसा सेलेक्टेड कवरिंग मटेरियल होना चाहिए जिसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होती है लगभग 10 to 12 ईयर्स की होनी चाहिए। थैंक यू।